माय डियर व्यूअर्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब तक हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का डीप नॉलेज नहीं होगा, हमारे सेंटेंस में हम जो बोलेंगे उसमें शुद्धता नहीं होगी। अब कहाँ पर हमें ऑनेस्ट का प्रयोग करना है, कहाँ ऑनेस्टी का प्रयोग करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट स्टेप हमारा पड़ता है नाउन्स। नाउन्स के बारे में मैंने बताया था कि नाउन्स क्या है, तो नेम्स है। ऑल द नेम्स आर नाउन्स। नेम किसी का भी हो सकता है, वो आदमी का, जानवर का, फल फूल चिड़िया, किसी भी चीज का नेम है मीन्स वो नाउन है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। हम लोग जनरली 5 तरह के नाउन्स के बारे में बात करते हैं, 5, जिसमें पहला है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है, इसको समझने के लिए आपको इस पर्टिकुलर वर्ड को याद रखना होगा। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर नेम के बारे में बताता है। वो नेम किसी भी, जैसे हम बॉय बोलते हैं तो बॉय बोलने से पता नहीं चल रहा है ना कौन सा लड़का, लेकिन जब हम उसका नाम बोलेंगे, पर्टिकुलर कर देंगे, राम, मोहित, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। कोई विलेज बोल रहे हैं तो विलेज से नहीं पकड़ा रहा, लेकिन जब हम खरखरी बोलते हैं, नवागढ़ बोलते हैं, महेशपुर बोलते हैं, ये पर्टिकुलर किसी गांव का नाम है। अगर हम कहें कि कल हम नदी नहाने गए थे, तो क्या पता चल जाएगा जब कौन सी नदी? नहीं पकड़ा रहा, पता नहीं चल रहा। लेकिन जब हम गंगा बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलराइज हो जा रहा है कि अच्छा अच्छा गंगा नहाने गए थे। शहर बोलने से नहीं पता चल रहा है कौन सा शहर, लेकिन जब हम धनबाद बोलते हैं तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचता। तो प्रॉपर नाउन क्या करता है, किसी पर्टिकुलर नेम के बारे में बात करता है ये, ठीक है, ये एकदम पर्टिकुलर बता देता है कि कौन सा। दूसरा है कॉमन नाउन। देखिए, वर्ड ही बता रहा है कि क्या कर सकता है ये। कॉमन नाउन कॉमन नेम को बताएगा, वैसा नेम जो एक जैसे सभी लोगों के लिए, सभी चीजों के लिए उसका यूज होगा। जैसे जब हम बोलते हैं काव, गाय, तो उस तरह के सारे एनिमल्स को हम गाय बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे बात कर रहे हैं हम बॉय, तो जब हम बॉय बोलते हैं तो क्या हो रहा है कि उस टाइप का सारा बच्चा वो बॉय है, वो उसको हम बॉय बोलते हैं। लेकिन बॉय से हम पर्टिकुलराइज नहीं कर पाते, ये एक जाति को बताता है, कॉमन चीज को बताता है ये। जैसे गर्ल हो गया, मान ली कोई शहर है, कोई नदी है, डॉग है, तो उस टाइप के सारे एनिमल्स जो हैं वो डॉग ही कहलाएंगे, ठीक है। तो कॉमन कॉमन नाउन वैसा नाउन होता है जो एक तरह के सारे चीजों को एक कैटेगराइज में करके और कॉमन नेम दे देता है उसका, यही है कॉमन नाउन। तीसरा में आता है मैटेरियल नाउन। वर्ड ही बता रहा, मैटेरियल यानी ये मैटर से जो चीजें बनती हैं, मैटर होना चाहिए। तो मैटर से चीजें जो बनी है उनको हम मैटेरियल नाउन के ग्रुप में रखते हैं। वर्ड से ही पकड़ाता है, मैटेरियल नाउन, दैट मीन्स कि ये मैटर, वैसा नाउन जिसमें नाप, तोल, वजन वगैरह होता है, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, यानी ये सब नाप, तोल, वजन वगैरह से रिलेटेड रहता है और मैटर से बनी हुई चीजें होती है। फोर्थ में आता है कलेक्टिव नाउन। देखिए, नाम ही बता रहा है कलेक्टिव, यानी ये कलेक्शंस को दिखाएगा। बोलेंगे एक और उसी के अंदर में बहुत सारे रहेंगे। ये क्या करता है, तो पूरा मिलाकर एक को बताएगा। जैसे टीम हो गया, अगर हम बोलते हैं कि मैंने क्रिकेट का एक टीम बनाया है, आप ऐसे ही समझ जाइए कि अच्छा अच्छा सर, आप 11 प्लेयर्स का एक ग्रुप बना लिए हैं। तो टीम हो गया, ग्रुप हो गया, बंच हो गया, बंडल। अब बंडल से ही पता चलता है, आपको नोटों का एक बंडल मिला है,
तो बंडल से ही पता चल जा रहा है कि उसमें एक से अधिक है, और सारे को मिलाकर एक नाम दिया गया है बंडल। लोगों की एक भीड़ आ रही है, क्राउड। अब क्राउड से क्या हो गया, ये बता रहा है कि भीड़ है। भीड़ का मतलब ए हटो भाई बहुत भीड़ है। तो भीड़ से पता चल रहा है कि नहीं, यहां पर जमावड़ा है, कलेक्शन है, लोगों का एक ग्रुप है, दल है। आखिरी में आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। यानी वैसे नाउन्स जो फीलिंग्स को बताता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे आप छोटी सी एग्जांपल में आप देखिए, मान लीजिए आपने देखा किसी आदमी का पर्स गिर गया और रवि को दिखाई दिया। वो दौड़ कर गया, पर्स को उठाया, उठाकर फिर उस आदमी को दौड़कर उस तक पहुंचा और उसको दे दिया कि अंकल ये रहा आपका पर्स, रास्ता में गिर गया था। आपने देखा कि रवि दौड़ा, पर्स उठाया, उसको ले जाकर दिया, लेकिन क्या रवि की ईमानदारी दिखी? नहीं। आपको रवि की ईमानदारी महसूस हुई कि वाह, लड़का हो तो रवि जैसा, कितना ईमानदार, कि पर्स को उठाकर वो चाहता तो जेब में रख लेता, लेकिन नहीं, वो दौड़ दौड़ कर गया उसके पास, जाकर उसको दिया। तो आप सारी चीजें देखे लेकिन महसूस किए उसकी ईमानदारी को। आप देख रहे हैं कि विंटर सीजन इज कमिंग, विंटर सीजन में हम लोग आग तापेंगे, तो आग को हम लहलाते देखते हैं, क्या उसकी गर्मी दिखती है? नहीं। तो गर्मी को हम फील करते हैं। ठीक है, तो वैसा नाउन जो फीलिंग्स को डील कराएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, जैसे गुडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, लेंथ हो गया, हीट हो गया, रेडनेस हो गया। ये जो नाउन्स है ये हमारे फीलिंग्स को डील कराते हैं। ठीक है, इसको हम देखते नहीं, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। अब यहां एक कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। कभी कभी बात आती है कि गॉड, अब बहुत लोग कहते हैं कि तो भगवान जी तो दिखते नहीं है, तो भगवान जी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे, लेकिन नहीं। सोचने लायक चीज है, गॉड हमारा कॉमन नाउन में आएगा। और जब हम शिव जी बोल लेंगे, राम जी बोल लेंगे, सीता मैया बोल लेंगे, तो फिर वो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। अब आपको इन पांचों के साथ एक छोटा सा हम वर्क देंगे, कमेंट में आप बताइएगा हमको कि एयर जो है, एयर हवा, ये भी दिखता नहीं है, और ये आप सभी जानते हैं कि एयर दिखता नहीं है। तो एयर किस नाउन में आएगा? आपके पास 5 ऑप्शंस है, प्रॉपर, कॉमन, मैटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। और आप जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम देख नहीं पाते। तो कमेंट में इसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि एयर किस नाउन में आता है। ठीक है, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउंस एंड अदर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आते रहेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। थैंक यू।